मंडल कंडा घाट के वाकना घाट के ब्रजेश्वर कंवर ने विश्व के सबसे ऊंचे लद्दाख में उम्बलिंगला दर्रे को साइकिल से फतेह कर लिया है। इस दर्रे की ऊंचाई 19,024 फुट है। इस विशेष कार्य में ब्रजेश्वर कंवर का साथ कन्याकुमारी से सियाचिन का सफर कर चुके पंजाब स्पोर्ट्स के हॉकी कोच मनमोहन सिंह ने दिया। इस दर्रे को ब्रजेश्वर ने साइकिल द्वारा 10 दिनों में फतेह किया। इसी के साथ उन्होंने स्पीति रीजन में स्थित माउंट एडम नामक पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,111 मीटर है, का सफर भी पूरा किया है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश्वर सिंह कुंवर है और मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन में तहसील कंडा घाट के एक छोटे से गांव वाकना घाट का रहने वाला हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी, जिसमें मेरा साथ दिया था श्री मनमोहन सिंह, जो पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक हॉकी कोच हैं। हमने इस साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी मनाली से और हमारा टारगेट था दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास जो उम्बलिंगला है, जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। हमने इस राइड को 10 दिन में कंप्लीट किया। इस राइड के दौरान हमने स्पीति रीजन में स्थित माउंट यनम करके एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई मीटर्स में 6,111 मीटर है और उसी को अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो वो 20,000 फीट से ऊपर है। हमने उस पर्वत को भी फतेह किया। इस राइड के दौरान हमने काफ़ी सारे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को क्रॉस किया, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप्स को देखा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में आते हैं और बहुत सी सुंदर सुंदर लेक्स हमें देखने को मिली, जो कि अपने आप में एक कुदरत का करिश्मा है। हमारी ये साइकिल राइड जितनी ही सुंदर थी उतनी ही चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि हमें बहुत ही हार्श वेदर का सामना करना पड़ा, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को क्रॉस करना पड़ा। कई जगह पे बिल्कुल भी रोड्स नहीं थे, तो वहाँ पे बिल्कुल ऑफ रोडिंग थी, जिसमें पत्थरों के ऊपर या कच्चे रास्तों के ऊपर हमें साइकिलिंग करनी थी। बट उसका भी एक अपना मज़ा था। इससे पहले पिछले साल ही हमने कन्याकुमारी से काराकोरम सियाचिन बेस कैंप तक साइकिल राइड कंप्लीट की थी, जिसमें हमने 3,952 किलोमीटर का डिस्टेंस 23 दिन में कंप्लीट किया था, जो अपने आप में एक कीर्तिमान बना है और ये कीर्तिमान हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिस्ट हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सारी रिकॉर्ड लिस्टिंग एजेंसीज हैं जो हमारे संपर्क में हैं और अभी वहाँ पे भी हमारा रिकॉर्ड लिस्ट होने का प्रोसेस चल रहा है। अंत में मेरा यूथ के लिए सिर्फ यही संदेश है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को फिजिकली फिट रखें और अपने आप को नेचर में एक्सपोज करें। इसके 2 बेनिफिट होंगे। आपका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ एक मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, जो शायद आप अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल इग्नोर करते होंगे, जिसकी आप वैल्यू नहीं करते होंगे, लेकिन आप वो सभी चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। हर एक चीज़ की वैल्यू समझते हैं। आपका एक मेंटल ग्रोथ होता है, आपका एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है और दूसरा, आप नेचुरली जो सोसाइटी में बुरी आदतें हैं, जो कुरीतियां हैं, जो नशे की प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ही गंदे तरीके से हमारे यूथ को और हमारे लोगों को अंदर से खोखला करती जा रही है, आप उन चीज़ों से दूर ऑटोमेटिकली हो जाते हो। आपका ध्यान उस साइड को जाता ही नहीं है। तो सिर्फ यही निवेदन है सबसे कि प्रकृति को एंजॉय करें, प्रकृति में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व करें और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें और ज़िंदगी में खुश रहें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कंडा घाट से कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट।